चलिए अब 5वां नंबर का सवाल में एक का 5वां नंबर है। सवाल है 7x माइनस 2y बाय एक्स वाई इक्वल टू 5। तो चलिए 7x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 5xy होगा। समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा है 8x प्लस 7y बटे XY इक्वल टू 50। चलिए होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, ये होगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को लेते हैं तो क्या होता है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy और 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। ठीक, प्लस माइनस होगा काटते हैं तो यहाँ 7 से गुना करते हैं, यहाँ 2 से, तो क्या बचा सकते 49x और माइनस 7 में 14y इनको 7 5 से 35xy हो। ये 8 गुना 16x और प्लस 7 गुना 14y इनको तो 15 गुना 30xy हो। और देख लिया प्लस माइनस ऑलरेडी है, कट गया। 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 65x हो गया, इसका तो ये 65 हो गया, 65x हुआ। तो यहाँ 65x है, ये है, यहाँ से फिर 65x आ जाता है तो बड़ा 65x बटा 65x ये आ गया बराबर, यहाँ y बच गया। ठीक है, इसीलिए ये कट गया तो एक बार में, इसीलिए y बराबर हो गया 1, y बराबर 1, क्योंकि y बराबर हो गया 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक पर रखते हैं y का मान तो कितना होगा, देखिए 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, तो 7x है ये है माइनस 2 y का वैल्यू 1 इक्वल टू 5x गुना 1, तो 7x और माइनस 2 इक्वल टू 5x। चलिए 7x और माइनस अगर 5x इक्वल टू यहाँ माइनस है तो जाएगा तो प्लस 2, तो कितना 7 से 5x है तो 2x इक्वल टू 2, इसीलिए x बराबर कितना होगा 2 बटा 2, 2 बाई 2 होगा, कट के 1 हो गया, इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर कितना निकला था 1, दोनों का भिन्न 1 ही निकला। ठीक, अब चलते हैं छठा सवाल में। और छठा सवाल में समझ गए ना, अब छठा सवाल में चलते हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब छठा सवाल में चलते हैं। छठा सवाल में क्या है, इसीलिए छठा सवाल हो गया। छठा सवाल में क्या दिया गया है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। चलिए फोर्स दोनों प्लस, चलिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट में, ये 4 यहाँ गुना कर देते हैं, इसमें 3 यहाँ गुना कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में। तो चलिए 4 सफेद 24 हो गया, 24x प्लस 4 किया 12y इक्वल टू 24xy। अब चलिए 3 गुना 6x हो गया प्लस 4 किया 12y हो गया इक्वल टू 5 किया 15xy।
चलिए इसको माइनस को तो सब में उल्टा चिन्ह हो जाएगा, ये कट गया, 24 में से 6 गया, 18x इक्वल टू 24 में से 50 गया, 5 गया, 14 9x 9xy है ना, 9 5 14 की। चलिए तो 18x अब बटर कितना आएगा 9x, इस पर यहाँ y बचा तो 9 दूनी 18 2, तो चलिए y बराबर 2। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो क्या होगा 6x प्लस 3y इक्वल 6xy, तो 6x प्लस 3y का वैल्यू 2 निकला, 2 इक्वल टू 6x गुना 2 हो गया, y का वैल्यू 2 है तो चलिए 6x प्लस 6 हो गया इक्वल टू 6 गुना 12x हो गया। तो चलिए तो 6 यही रह गया 12x और इधर से प्लस में गया माइनस 6x। ठीक है, तो चलिए 6 यही रह गया और 6x बच गया, इसीलिए 6x इक्वल टू 6, इसीलिए x बराबर 6 बटा 6 कट के हो गया 1, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया 1 और y का वैल्यू 2 हो गया। ये हुआ आंसर। चलिए मिलते हैं अगले सवाल में।